क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 0 और 10 के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए या फिर 50 और 100 के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए तो उन्हें कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा है। मैंने इंक्लूड किया है stdio.h हेडर फाइल को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे time.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। इन दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने से हमें हमारे प्रोग्राम में जो लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे यूज़ कर सकते हैं। रैंडम नंबर्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और सब कुछ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा इंटीजर टाइप का, और मैं उसे नाम दूंगा नंबर। अगर हमें एक रैंडम नंबर चाहिए तो हमें पहले रैंडम नंबर जनरेटर जो एल्गोरिदम है उसको कुछ ऐसे वैल्यू से इनिशियलाइज करना है जो हर वक्त डिफरेंट हो। तो हम लोग यूज़ करेंगे srand फंक्शन को, और जो वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहता है वो है टाइम। तो टाइम पाने के लिए सेकंड्स में हम लोग यूज़ करेंगे टाइम फंक्शन को। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने रैंडम नंबर जनरेट करने का जो एल्गोरिदम है उसको इनिशियलाइज किया है 1970 जनवरी 1 से अब तक कितने सेकेंड्स हुआ है उस वैल्यू से, और ये टाइम वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहता है, हर सेकेंड में डिफरेंट होता है। उसके बाद हम लोग रैंड फंक्शन को यूज़ करके रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है। तो जो रैंडम नंबर जनरेट होता है उसे मैं स्टोर करूँगा इस नंबर वेरिएबल के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं तो रैंडम नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट अप फंक्शन को, और यहाँ पे %d एक न्यूलाइन भी इंसर्ट करूँगा, और यहाँ पे हम लोग नंबर वेरिएबल को रेफ़र कर सकते हैं। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो हमें एक रैंडम नंबर मिलता है, और ये रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ है ये 0 और रैंड मैक्स जो मैक्रो है उसके अंदर जो वैल्यू डिफाइंड है उसके बीच में रहेगा। हर एक टूल सेट में वो वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। अभी यहाँ पे हमें अगर रैंडम नंबर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रैंडम नंबर 0 और कुछ नंबर के बीच में चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मुझे रैंडम नंबर 0 और 10 के बीच में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो रैंडम नंबर हमें मिलता है इस रैंड फंक्शन से उसे 10 से डिवाइड करूँगा, और जो रिमाइंडर वैल्यू मिलता है उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो भी रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाए, जब हम लोग उसको 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर वैल्यू देखते हैं वो रिमाइंडर वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 और 10 के बीच में रहता है। 10 नहीं होता है, 0 to 9 रहता है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके अगर इसको रन करता हूँ तो जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 0 और 10 के बीच में रहेगा, 0 to 9। एक और बार रन करता हूँ तो यहाँ पे अभी 7 आया है। अगर आपको रैंडम नंबर 0 और कुछ नंबर के बीच में चाहिए तो आप इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 और 50 के बीच में चाहिए तो आप लोग यहाँ पे 50 स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको रन करते हैं तो अभी 13 आया है। एक और बार रन करते हैं तो 22, एक और बार रन करते हैं तो 29, एक और बार रन करते हैं तो 35 आया है। तो यहाँ पे अभी अगर हमें रैंडम नंबर 0 से नहीं कुछ और दो वैल्यूज़ के बीच में चाहिए, फॉर एग्जांपल 25 और 35 के बीच में चाहिए, तो हम लोग इस लॉजिक को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें रैंडम नंबर दो वैल्यूज़ के बीच में चाहिए, एक लोअर वैल्यू और एक अपर वैल्यू के, तो यहाँ पे मैं पहले दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा, लोअर और अपर। अगर हमें रैंडम नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 और 35 के बीच में चाहिए तो हम लोग एक और लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। वो है कि जो रैंडम नंबर जनरेट होता है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे अपर माइनस लोअर प्लस 1 करने पर जो वैल्यू मिलता है उससे, और बाद में जो नंबर हमें मिलता है उसको ऐड करेंगे लोअर वैल्यू से, हमारा रेंज का जो लोअर वैल्यू है उससे।
अभी अगर हम लोग इस लॉजिक को यूज़ करते हैं तो जो नंबर यहाँ पे जनरेट होगा वो अभी यहाँ पे जो हमने रेंज यूज़ किया है लोअर और अपर के, इसके बीच में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 34 आया है, ये 25 और 35 के बीच में है। एक और बार रन करता हूँ 28 आया है, एक और बार रन करता हूँ 27, एक और बार रन करता हूँ 33, एक और बार रन करता हूँ तो 25। अगर हम लोग इस लॉजिक को यूज़ करते हैं तो हमें रैंडम नंबर दो वैल्यूज़ के बीच में मिलता है। यहाँ पे इस लॉजिक को आप लोग, अगर आपको रैंडम नंबर 0 और कुछ नंबर के बीच में चाहिए तो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रैंडम नंबर 0 और 5 के बीच में चाहिए तो मैं यहाँ पे इसी लॉजिक को यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं लोअर वैल्यू को 0 बनाऊँगा, अपर वैल्यू को 5 बनाऊँगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी 5 आया है, अभी 2 आया है, 0, 1, 1। यहाँ पे अभी जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो 0 और 5 इस रेंज के बीच में रहेगा। 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको रैंडम नंबर कुछ रेंज के बीच में चाहिए तो आप इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इस वीडियो के लिए। इस तरह आप लोग रैंडम नंबर को दो नंबर के बीच में जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा।